नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनकी आयु 35 वर्ष की है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती है। पहले ये नौकरी करती थी, अभी कारणवश पारिवारिक परेशानियों की वजह से, पारिवारिक मतभेदों की वजह से जॉब इनका नहीं है, तो ये आगे जॉब करने के लिए इच्छुक हैं। तो ये जानना चाहती हैं कि इनके आगे नौकरी करने के क्या योग बन रहे हैं और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है और आगे का जीवन कैसा रहेगा, तरक्की में रहेगा कि नहीं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को गहराई पूर्वक सुन लिया गया है। अब मैं बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे और आगे विदेशी धरती से भी धन लाभ हेतु इनको जानना है तो उस स्थिति को भी हम देखेंगे और ये कितनी भाग्यशाली हैं, आगे का इनका भाग्य कितना प्रबल है, इस महत्वपूर्ण विषय को भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है और बेहद शानदार रूप से है। क्या है वो पॉजिटिविटी, वो आप देखिए थोड़ा। पॉजिटिविटी में जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा गजब की तरक्की कराती है। जातक के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये प्रोग्रेस लाइन तो बेहतरीन माना जाता है, ये अद्वितीय माना जाता है। ये प्रोग्रेस लाइन जातक को खूब तरक्की देता है। लिखित रूप से ले लो मेरे से आप, गजब का प्रोग्रेस लाइन। इसकी प्रोग्रेस लाइन के बाद एक जबरदस्त सूर्य रेखा आगे बढ़ी, फिर एक और सूर्य रेखा आगे बढ़ी, एक और सूर्य रेखा आगे बढ़ी, तीन तीन सूर्य रेखा, एक से अधिक और अस्पष्ट सूर्य रेखा जातक को धनवान बनाता है। और आप पूछते हैं कि आप जीवन में कितनी तरक्की कर पाएंगे, तो ये चीज़ तो आपकी सूर्य रेखा ही बता देगी कि आप जीवन में कितनी तरक्की कर पाएंगे, कितनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। और ये इनकी सूर्य रेखा मुझे बता रही है, ये इनकी सूर्य रेखा मुझे एहसास करा रही है। इसके उपरांत भाग्य रेखा शुरुआती दौर से थोड़े फ्लक्चुएशंस रहे हैं, थोड़ी परिवर्तन जीवन में रहा है, लेकिन एक समय के बाद स्टेबल भी रही है। जीवन के अंतिम पड़ाव में त्रिशूल, अगर किसी प्रकार से भाग्य रेखा पर जीवन के अंतिम पड़ाव में आपको त्रिशूल दिख जाए, त्रिशूल नुमा आकृति दिख जाए, तो ये इंडिकेट करता है कि जातक के जीवन में धन लाभ होता है, जातक के जीवन में पैसा आता है, जातक का भाग्योदय होता है। ये 100% दिख जाता है, 100%। तो यहां पर ये चीजें मुझे दिख रही है, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से दिख रही है, बहुत महत्वपूर्ण। तो चलो जी, ये तो हो गई बात। अब त्रिशूल का फल क्या होता है कि तीन क्षेत्र से धन लाभ बताता है, विदेशी धरती से भी, सरकारी क्षेत्र से भी, एक और कोई क्षेत्र होता है। ऐसे होता है ना, एक व्यक्ति का तीन तीन कार्य होता है। तो त्रिशूल का अर्थ ये हो सकता है जातक को दो तीन क्षेत्र से जीवन पर पैसे आते हैं, ऐसे योग हो तो स्पष्ट है। अगर मैं और पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी में प्लैनेट्स ठीक है, शुक्र मंगल बढ़िया है, बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा बुध भी गड़बड़ दिख रहा है, बाकी सूर्य बढ़िया है, चंद्रमा बढ़िया है, मंगल भी अच्छा है, दोनों। तो ये भी एक पॉजिटिविटी है। इस केस में भी जातक की जिंदगी में विशेष तकलीफ नहीं होता, विशेष प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। जब भी जीवन पर पैसे चाहिए कहीं ना कहीं से जीवन पर आ ही जाते हैं। तो ये वाली भी पॉजिटिविटी थी, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी कमाल की पॉजिटिविटी थी। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात खत्म। अब हम आगे विचार करेंगे थोड़ी नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को देखना और जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना जानना ज़रूरी है पॉजिटिव चीज़ों को। उसके बाद इनके प्रश्नों पर चलेंगे। तो नेगेटिविटी क्या है और नेगेटिविटी क्या बता रही है। अगर मैं नेगेटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव, पारिवारिक समस्याएं और थोड़ा अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, अनस्टेबिलिटी आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से भी हो सकता है, अनस्टेबिलिटी आपके मैरिज लाइफ में भी हो सकता है, अनस्टेबिलिटी आपके किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप्स में हो सकता है। तो वो चीज़ें मुझे दिखती है जैसे आपके जीवन पर नौकरी पेशे में अनस्टेबिलिटी बनी रही, तभी आज आप अच्छी नौकरी को छोड़ के घर पर हैं और आगे भी प्रयास करने की इच्छा रख रही हैं आप। तो यहाँ पर थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी की बात आती है। इसके लिए रेमेडी, पारिवारिक सुख हेतु, जीवन पर कंफर्टेबिलिटी के साथ कार्य करने हेतु, नेगेटिविटी खत्म करने हेतु, स्टेबिलिटी लाने हेतु आपको इसके रिगार्डिंग उपाय बेशक कर लेना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि थोड़ा प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स को भी बताता है, प्रारंभिक समय में पारिवारिक समस्याओं को भी इंडिकेट करता है। पहली दिक्कतें। दूसरी, काफ़ी ज़्यादा भावुकता होने की वजह से जातक गलतियां करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं तो वो भी ठीक नहीं है, और जो स्थिति आपके हाथ पर अवस्थित है इस केस में आप बहुत ज़्यादा भावुकता के साथ कोई भी कार्य करेंगी, ये चीज़ मुझे आपके अतिरिक्त दिखा एवं समझा रही है। तो इसको आप नेगेटिव तर्ज पर ले सकते हैं, बेशक ले सकते हैं।
अगर मैं आगे और देख लूँ और क्या क्या चीज़ें हैं, तो भाग्य रेखा भी थोड़ी अनस्टेबिलिटी को बताती है, जो कि लगभग 30 से 32 वर्ष की आयु तक आपकी जीवन पर आ गई होगी। और नेगेटिविटी में राहु रेखाएं हाथ पर जरूर है। इस प्रकार की राहु रेखा हो तो थोड़ा तनाव को तो जरूर दर्शाती है। इस केस में थोड़ा तनाव जीवन पर जरूर देखने को मिलता है, तनाव युक्त जीवन का ये परिचय कराता है। तो ये तनाव एक पार्टिकुलर समय का था, उसके बाद दिक्कत नहीं थी। उसके बाद शुरुआती दौर से थोड़ी भाग्य रेखा का अभाव की वजह से जातक के जीवन पर भाग्य के रिगार्डिंग समस्याएं देखनी पड़ी हैं, अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग समस्याएं देखनी पड़ी। मतलब आपने कुछ सोच के कार्य किया लेकिन उस कार्य में संलिप्तता ना कर पाई, या फिर उस कार्य में समृद्धि आपको महसूस या फिर एहसास या फिर हासिल नहीं हो पाया। तो ये वाली बात हो गई नेगेटिविटी। थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र बल है, थोड़ा मूड स्विंग भी होता है। स्टार्टिंग फेज में, शादी के स्टार्टिंग समय के दरमियान थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, और थोड़ा सा टूटा टूटा बुध रेखा भी था, तो हल्की फल्की स्वास्थ्य की ऊपर नीचे होती रहती है चीज़ें। तो स्वास्थ्य का प्रॉपर केयर करें, बाद बाकी दिक्कत नहीं है। अभी आपके जीवन रेखा से आगे पढ़ने से पहले मैं बताऊं आगे का जीवन तो बेहतर दिख रहा है मुझे। आपके प्रारंभिक समय से लगभग 35 वर्ष की आयु आपकी ज़्यादा बेहतर है। 36 वर्ष से तो वैसे भाग्योदय के योग बने हुए थे, तो 36 वर्ष की आयु के बाद जातक के जीवन में धन आता है, पैसे आते हैं, भाग्योदय होने के पूरे चांसेस हैं। अभी आपके जीवन रेखा माइंड रेखा से स्थितियों को क्लियर करेंगे। तो ये माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट है आप। कुछ लाइंस थी, प्रोग्रेस रेखा जीवन पर तरक्की को बताती है। थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल भी स्टार्टिंग फेज में रहे हैं, वो बृहस्पति की गड़बड़ी भी दिख रही है मुझे। एक लगभग 22-23 में आप वर्किंग हो चुकी हैं। 26 में तरक्की थी, 28 में दिक्कत था, 30 में दिक्कत था, 32 में तरक्की, 33 में दिक्कत, फिर एक 34 में दिक्कत, 36 में तरक्की, फिर एक लगभग आपके 40 के आसपास तरक्की, 42 में। 36 से तरक्की मूल रूप से आपकी स्टार्ट होगी, और जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है अगर आप इसके लिए रेमेडी कर ले तो बहुत बढ़िया। 42 के बाद एक लगभग 46 में तरक्की, एक 50 में, 50 के बाद भी जीवन रहेगा बहुत ज़बरदस्त, एकदम स्मूथ। एक तरक्की लगभग आपके 72 के आसपास, उसके बाद भी जीवन रेखा बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंगल रेखा शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो जातक के जीवन में कहाँ परेशानी, कहाँ दिक्कत, जीवन रेखा के बल को इन्हेंस करता है और जातक को जीने में मदद करता है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने, वो तो रहेगा। थोड़ा स्ट्रेस मुझे दिख रहा था, ये स्ट्रेस को बताती है। बाकी ये शुक्र पर लाइंस इंडिकेट कर रहे हैं मनी मैनेजमेंट में प्रबल है। बाकी शुक्र और मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। मंगल पर ये लाइंस इंडिकेट करते हैं थोड़ा टेंशन को, जातक चिंता करते हैं, टेंशन ना लिया करें आप। शुक्र मंगल प्रबल है तो इस केस में कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है, शादी के बाद की भाग्योदय होती है। फिर यहाँ पर स्क्वायरस पाम आ गया, प्लैनेट्स ठीक है, गद्देदार अवस्था है, तो इस केस में कंफर्टेबिलिटी में कोई खास दिक्कतें नहीं होंगे, जीवन पर एकदम स्पष्ट है। बढ़िया आपका थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, युवा आकृति, जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी और मिलनसार भी हैं। जिस प्रकार का आपका थंब है, ऐसी महिलाएं काफ़ी मिलनसार स्वभाव की होती हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। हाँ, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, तो निर्णय को सोच समझ के ले। बाद बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं तो क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ अच्छा है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़ी अच्छी हैं। थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलते मिलते नहीं है, सामान्य है। अटेंड करिए, अच्छी धार्मिक आस्था है। बृहस्पति फिंगर लंबी है तो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है। आपका सैटर्न फिंगर बढ़िया है तो काफ़ी हिम्मती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, नो डाउट। ये मेहनती है, सैटर्न फिंगर अच्छा हो तो जातक मेहनती होते हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति दबाव में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इसका रेमेडी कर ही लें, पारिवारिक स्टेबिलिटी और जीवन पर तरक्की हेतु। और कुछ यश प्राप्ति में कमी की रेखा है, अगर किसी के लिए कुछ कर दिया उसका एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि वो व्यक्ति आपके लिए कुछ करेगा, नहीं भी कर सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका सम्मान ना मिलना। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हाँ, भावुकता मुझे दिख रही है, बहुत भावुक हैं आप। बाकी आगे हृदय रेखा भी ठीक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली भी है। स्क्वायर्स हैं तो ये स्क्वायर्स इंडिकेट कर रहे हैं जातक के जीवन पर प्रॉपर्टी का सुख। आगे की भाग्य रेखा बेहतर है। त्रिशूलनुमा आकृति है तो 3 क्षेत्र से धन लाभ होता है। डिस्टर्ब शुक्र बलता, थोड़ा मूड स्विंग होता है, सामान्य है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। गजब की एक से अधिक सूर्य रेखा है, क्या बात है। जातक के जीवन में अपने दम पर तरक्की ये लोग प्राप्त करते हैं। जबरदस्त बुद्ध पे खड़ी लाइन है, बहुत तेज है। सूर्य मरकरी अच्छी तो ऐसी महिलाएं घर को संभालने वाली और बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली होती हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो आप हैं ही, एनर्जी में तो कोई डाउट ही नहीं, साहस में तो कोई संदेह ही नहीं है। और इतनी ज़्यादा साहसी कि आप जीवन पर अगर कुछ करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो उसको बेशक अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके उपरांत देखा जाए तो चंद्रमा बड़ा बेहतर है। बुद्ध पर ये चंद्रमा पर ये लाइन्स इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति यात्राएं होती है जीवन पे ऐसे व्यक्ति की डेफिनेटली। और विदेशी धरती से धन लाभ के पूरे योग बने हैं, पूरे योग बने हैं।
शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव की वजह से प्रॉब्लम्स आता है। हालांकि वो लगभग आपके 24 के बाद भाग्य रेखा ठीक थे, एक परिवर्तन 30-32 में था, उसके बाद की भाग्य रेखा बढ़िया है। 36 वर्ष के बाद की भाग्य रेखा बेहतर है। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखाकर सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।